हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डायनेमिक्स में पढ़ेंगे लॉ ऑफ फोर्स फॉर द कर्व आर की पावर एन इज इक्वल टू ए एन कोस एन थीटा। ये कोई कर्व है स्पेशल टाइप का। इसके लिए लॉ ऑफ फोर्स कैसे काम करता है तो उसका समीकरण निकालेंगे। पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर हमने इलिप्स के लिए पढ़ा था कि हमें जो सेंट्रल ऑर्बिट जो है वो इलिप्स दे रखा है, तो उसके लिए जो सेंट्रल फोर्स है वो कैसे काम करता है वो हमने डेरिवेशन से उसको देखा था। आज हम ये बी पार्ट है उसी का। हमें कर्व दे रखा है आर की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन कोस एन थीटा। यहाँ पे एन की वैल्यूज अलग अलग पुट करने से ना ये कर्व चेंज हो जाता है, ठीक है ना। एन की वैल्यू चेंज करने से ये कर्व है वो अलग अलग जैसे सर्कल देगा कब, जब एन की वैल्यू उसमें लिखा हुआ है, शायद मैंने आपको पिछले लेक्चर में करवाया था, पिछला या उससे पिछले लेक्चर में, कि ऐसा कर्व है वो सर्कल कब बनता है और इलिप्स कब बनता है और पैराबोला कब बनता है, ठीक है। तो वो चीजें उसमें करवाई थी। तो इसके लिए देखते हैं, डेरिवेशन करते हैं। तो आप क्या करोगे, आर की पावर एन को 1 अपॉन यू लिख लीजिए। 1 अपॉन यू एन इज इक्वल टू ए एन कॉस एन थीटा, यानी कि 1 इज इक्वल टू ए एन यू एन और कॉस एन थीटा। कर सकते हैं, दोनों तरफ log ले लीजिए। तो log 1 इज इक्वल टू log ए एन यू एन cos n थीटा। तो log की खास बात होती है कि ये जो प्रोडक्ट है इनको समेशन में लिख देता है। कैसे, log ए एन प्लस log यू एन प्लस log cos n थीटा, ठीक है। cos n थीटा है, ठीक है। और एक और खास बात होती है कि log x की पावर समथिंग है तो ये पावर को आगे ले आता है। n log a, n log u और प्लस log cos n थीटा। ये किसकी इक्वल है, log 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0। अब इसका आप थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए, तो ये 0 रहेगा। ये कांस्टेंट है, इसका भी 0। इसका देखो n एज इट इज log u। अब इसका log का करेंगे तो 1 अपॉन u आएगा, और फिर u का करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी कि du बाय डी थीटा। अब सिमिलरली यहां आ जाओ, log का करेंगे 1 अपॉन cos n थीटा रहेगा, और फिर cos n थीटा करेंगे तो n बाहर आ जाएगा और माइनस आएगा cos का, और ये हो जाएगा sin n थीटा। आई थिंक ये आपको डेरिवेटिव भी समझ में आ गया हो। तो डेल यू अपॉन डेल थीटा को सॉरी डी यू अपॉन डी थीटा के इक्वल लिख लो। ये नेगेटिव है तो इस साइड ले जाओ, पॉजिटिव हो गया, और एन से एन कट गया, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा होता है, टेन एन थीटा, और ये यू इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास डी यू अपॉन डी थीटा आ गया। अब लो फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, उसमें डबल डेरिवेटिव चाहिए होता है ना। क्या होता है, u प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एफ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यानी कि ये सिंगल डेरिवेटिव आया, हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो एक बार और करो इसका डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, यू का करोगे तो डी यू अपॉन डी थीटा आएगा, और टेन थीटा एज इट इज रहेगा। फिर आप u को एज इट इज रखो, टेन का करोगे, टेन का होता है सेक स्क्वायर एन थीटा, और एन थीटा का एन बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर आ चुका है। अब आप डी यू अपॉन डी थीटा की वापस वहीं से वैल्यू उठा के रख दो, तो ये क्या है, यू टेन थीटा है, यू टेन थीटा रखोगे यहाँ यू टेन स्क्वायर हो जाएगा, यू टेन स्क्वायर एन थीटा प्लस एन यू सेक स्क्वायर एन थीटा, ठीक है। और अब इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर दीजिए।
तो u प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यूज पुट कर दो, u tan स्क्वायर एन थीटा प्लस एन यू सेक स्क्वायर एन थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। तो यहां से देखो इन दोनों में से u कॉमन आ रहा है ना, u कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस टेन, और 1 प्लस टेन क्या होता है सेक होता है, सेक स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एन थीटा, और यहां से भी एन यू सेक स्क्वायर एन थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सेक स्क्वायर कॉमन आ रहा है और u कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, तो u कॉम और सेक स्क्वायर कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ पे n बचा, 1 प्लस n सेक स्क्वायर एन थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो f इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू क्यूब 1 प्लस n सेक स्क्वायर एन थीटा। अब इस सेक स्क्वायर एन थीटा की वैल्यू रखोगे आप कहां से, जो हमारी गिवन इक्वेशन है, यहां से कैसे, आप कोस को इधर डिवाइड कर दीजिए, कोस को डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, इस साइड सेक आ जाएगा ना, सेक बन जाएगा, सेक एन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, ए की पावर एन यू की पावर एन आ गया, और हमें चाहिए सेक स्क्वायर, हमें चाहिए सेक स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, सेक स्क्वायर यानी कि ए की पावर 2n यू की पावर 2n, एच स्क्वायर यू क्यूब 1 प्लस n और a की पावर 2n और u की पावर 2n। तो यहां से अपने पास फॉर्मूला आ गया एच स्क्वायर 1 प्लस n a की पावर 2n और u की पावर 2n प्लस 3, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एच स्क्वायर 1 प्लस n a की पावर 2n और डिवाइड बाई, इसको आर 1 अपॉन आर लिखते हैं ना, आर की पावर 2n प्लस 3, ये तो सब कांस्टेंट है, तो हमारा f जो है वो क्या आ गया, f इज समानुपाती 1 अपॉन आर की पावर 2n प्लस 3। तो ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये देखो, ये हम लेके चले थे ध्रुव की ओर बल का नियम ज्ञात करना जिसके अधीन कोई कण वक्र कर दिशा को निर्मित करता हो, ठीक है। तो हमने कितना फाइंड कर लिया, P यानी कि फोर्स P, हम F यूज करें, यहाँ पे P यूज किया है, P समानुपाती 1 अपॉन आर की पावर 2n प्लस 3, ये हमने फाइंड किया है, ओके। तो इसमें पर्टिकुलर केसेस है, कैसे, जब n की वैल्यू 1 होगी, n की वैल्यू 1 होगी तो समीकरण हमारा क्या बन जाएगा, r की पावर n था, a की पावर n था, cos n थीटा था, तो 1 पुट कर दोगे, r इज इक्वल टू a cos थीटा बच जाएगा, और ये होता है वर्थ, ठीक है, सर्कल होता है, और ये सर्कल है, और जिसका जो क्या बोलते हैं ध्रुव, हम पोल मान के करते हैं ना, तो वो एक इसकी परिधि के ऊपर होगा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो फोर्स है, उस कर्व पे जो फोर्स है वो 1 अपॉन आर की पावर 5, यानी कि आप n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, यहाँ पे 2 प्लस 3 यानी कि 5 आ गया ना। सिमिलरली n की वैल्यू चेंज करते जाओ, हमारा कर्व चेंज होता जाएगा, और उसके लिए फोर्स का लो है वो चेंज होता जाएगा, n इज इक्वल टू 2 पुट किया, तो हमारे पास समीकरण क्या आएगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस 2 थीटा, जो क्या है लेमनिस्केट बोलते हैं इसको, इस कर्व को क्या बोलते हैं, लेमनिस्केट बोलते हैं। तो लेमनिस्केट होगा तो उसके लिए फोर्स क्या आ जाएगा, यानी कि n की वैल्यू 2 पुट कर दो, 2 दूनी 4 3 7, यानी कि आर की पावर 7, 1 अपॉन आर की पावर 7, यानी कि फोर्स जो है वो 1 अपॉन आर की पावर 7 के प्रोपोर्शनल है। अब हम यहाँ पे n इज इक्वल टू -2 पुट करते हैं, n इज इक्वल टू जब हमारी इक्वेशन में -2 पुट करेंगे तो यहाँ पे r की पावर -2 आ जाएगा, r की पावर -2, देखो क्या आएगा,
आर एन इज इक्वल टू ए एन कोस एन थीटा था। तो आर की पावर -2 इज इक्वल टू ए की पावर -2 और कोस -2 थीटा। अब कोस माइनस थीटा तो कोस थीटा होता है, तो ये डिवाइड ये ऐसे करके लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे करके लिख सकते हैं, और कोस 2 थीटा रहेगा। कोस माइनस थीटा वो कोस थीटा ही होता है। तो इसको इस साइड मल्टीप्लाई करो तो इसको इस साइड, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोस 2 थीटा आ गया, है ना। और ये हमारा जो है वो अति परवलय होता है, ठीक है, अति परवलय को प्रदर्शित करता है। तो इस केस में हमारे पास जो फोर्स है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे -2 यानी कि -4 यानी कि -4 + 3 यानी कि -1 यानी कि 1/-r क्या आ जाएगा, 1/r की पावर -1 ये आ गया f, ठीक है। तो यहां से f इज ये 1/-1 है, तो इसकी पावर ऊपर आके ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब चूंकि देखो हमारे यहाँ पे मल्टीपल में क्या आ रहा था, ये देखो n+1 आ रहा था और n की वैल्यू -2, तो n+1 इज इक्वल टू -1 हो गया। कुल मिला के ये क्या आ गया, इसकी वैल्यू -1 आ गई, यानी कि -1 h स्क्वायर और a की पावर 2n यानी कि a की पावर -4 और डिवाइड बाई r की पावर -1 यानी कि ये आ गया -r h स्क्वायर बाई a की पावर 4। तो जो हमारा फोर्स है वो समानुपाती होगा किसके, -r के। तो यही इसने लिखा है। तो ये अलग अलग केसेस है, तो इनको तो आप इजीली समझ सकते हो। अब देखो लास्ट केस है इसमें, यानी एक और है उसके बाद भी, n इज इक्वल टू हाफ हो तो समीकरण क्या बनेगी, देखो एक बार करके देखते हैं। n इज इक्वल टू हाफ, तो r की पावर हाफ इज इक्वल टू a की पावर हाफ और कोस थीटा बाई 2, कोस थीटा बाई 2 यही है ना। हम्म, तो इसको ना स्क्वायर में चेंज कर लो, या फिर इसका स्क्वायर ले लो। तो स्क्वायर लोगे तो क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू ए कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 को थीटा में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये ओवरऑल हमारे पास जो इक्वेशन है ऐसे बन जाएगी, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का आप 1 + कोस थीटा लिख सकते हो, और बाई 2 आता है तो वो ए के मल्टीप्लाई में आ गया, जो क्या है एक कार्डियोइड को रिप्रेजेंट करता है। किसको, कार्डियोइड को बोलते हैं। ये शायद आपके बीएससी में आ गया था, शायद फर्स्ट ईयर में ही आ गया था, इनके करो रिप्रेजेंट करने, मतलब क्या इनकी स्पेशल केसेस होते हैं ये, मतलब इस स्पेशल इक्वेशंस होती हैं, इनके नाम दे रखे हैं कार्डियोइड। तो एन की वैल्यू हाफ पुट की तो यहाँ पे क्या आ गया, एन की वैल्यू हमने यहाँ पे हाफ वैल्यू पुट की थी, यहाँ 1 और 3 यानी कि 4, यानी कि 1/r की पावर 4। सिमिलरली ये वाला केसेस है, तो इसको भी आप एक बार देख सकते हो। तो यहाँ पर भी -हाफ रखोगे तो वही सेम चीज़ें करनी है, और ये परवलय बन जाता है इस केस में, ठीक है, जिसका ध्रुव है वो नाभि पर है। तो इस केस में 1/r की पावर r², तो ये हमारा आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, और कल हम करवाएंगे कि सह केंद्र कक्षा ज्ञात करना, यानी कि आपको क्या दे रखा होगा, केंद्रीय बल सेंट्रल फोर्स देगा, F देगा, F यानी कि कोई ना कोई रिलेशन आपको देगा R में, F(r) आपको देगा, और फिर आपको ना उसकी सेंट्रल ऑर्बिट निकालनी है, सेंट्रल ऑर्बिट ये फाइंड करनी है। तो इजीली निकाल लोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इसमें भी, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है, यानी कि कोई भी सेंट्रल ऑर्बिट है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होती है। कैसे, दो फॉर्मूले हमने पढ़े अब तक, कौन कौन से, एक तो u प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एफ अपॉन एच स्क्वायर और यू स्क्वायर। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे जो भी हमारा फोर्स देगा, क्योंकि फोर्स देगा हमें आर में तो उसको यू में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, और यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह करके और यहाँ से उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा था एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर और डी पी बाई डी थीटा इज इक्वल टू एफ, ऐसा कुछ था हमने देखा था, अभी एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, अभी देख सकते हैं हम।
पैडल इक्वेशन पढ़ी थी ना दूसरे लेक्चर में, ये रही। P इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई पी क्यूब आता है यहाँ पे, सॉरी मैंने पी स्क्वायर लिख दिया, ये पी क्यूब आता है यहाँ पे। तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है किसी भी सेंट्रल ऑर्बिट की। तो इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से हम कोई भी सेंट्रल फोर्स, आपको एफ दे रखा हो तो आपको अगर इक्वेशन निकालनी हो तो आप निकाल सकते हो। यहाँ से जो भी इक्वेशन आएगी वो पी और थीटा में आ जाएगी, और यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी वो यू और थीटा में आ जाएगी। यू को आप कन्वर्ट कर लेना आर में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कल हम इसके ऊपर एक दो एक्सरसाइज या फिर जो भी है डेरिवेशन करते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल वगैरह आएंगे इसमें। ओके।